हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस के बारे में कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करने वाले हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस जैसे मैंने आपके सामने लिखा है आई डू। आई डू का मतलब क्या होता है? आई डू का मतलब होता है कि मैं करता हूं। ये किसका सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है कि कोई भी काम जो मैं करता हूं, जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिमिलरली आई डिड, आई डिड का मतलब होता है मैंने किया। ये किसका सेंटेंस हो गया हमारा? ये पास्ट का सेंटेंस हो गया कि मैंने किया, मैंने खाया, तो कोई भी काम जो हमने कर लिया, दैट इज पास्ट का। और आई विल डू, ये किसका सेंटेंस हो गया हमारा? दिस इज फ्यूचर, ये हमारे भविष्य का सेंटेंस होगा कि मैं करूंगा। तो आई डू मतलब मैं करता हूं, आई डिड मतलब मैंने किया, और आई विल डू यानी कि मैं करूंगा। ये होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस। यहां पर हम जो डू है, यहां पे डू का जो मतलब है वो करने के सेंस में आ रहा है, और ये डू का सेकंड फॉर्म हो गया डिड, यहां पे किया, और ये विल डू ये फ्यूचर की बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिया है कि मैं खाना खाता हूं। अब मैं खाना खाता हूं, तो ये किसका सेंटेंस हो गया आपका? प्रेजेंट का है कि भाई ये काम मैं करता हूं, ये मेरा रूटीन का काम है, ये मेरा रोज का काम है कि मैं खाना खाता हूं। तो यहां पे क्या हो गया? आई ईट फूड। यहां पे आई ईट फूड, मैं का मतलब हो गया आपके आई, और खाने का मतलब हो गया ईट, और जो खाते हम उसको हो गया फूड। तो आई ईट फूड, या हम इसको बोल सकते हैं आई हैव फूड। हैव को भी हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो आई हैव फूड या आई ईट फूड। यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पे सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? आपकी फर्स्ट फॉर्म लग रही है। आई ईट फूड, ये सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कि मैं खाना खाता हूं। ये प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। चलिए अब इसी को पास्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया मतलब ये काम आपने कर लिया, तो मैंने खाना खाया तो ये बन जाएगा आई एट फूड। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। यहां पर हम लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाई मैंने यहां पे? सेकंड फॉर्म, क्योंकि जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया यहां पे आपके? एट हो गया, तो आई एट फूड। और अगर हैव के हिसाब से बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई हैड फूड, क्योंकि हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो आई हैड फूड यानी कि मैंने खाना खाया। ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। बात करते हैं फ्यूचर की कि मैं खाना खाऊंगा, ये काम मैं फ्यूचर में करूंगा, तो मैं खाना खाऊंगा, तो ये बनेगा आई विल ईट फूड, यानी कि ये काम मैं करूंगा, तो वहां पे विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस विल के साथ आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका हमारा फ्यूचर का बनेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट होता है जहां सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगते हैं, पास्ट में होता है सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। आगे देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब खेलता हूं मतलब पहले भी खेलता था, अभी भी खेलता हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? रूटीन का काम हो गया। ये मेरा हैबिट एक्शन हो गया या रूटीन एक्शन हो गया कि ये काम मैं करता हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये बताया मैंने अभी आपको। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो ये बन जाएगा आपका आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ये काम मैं नहीं करता हूं। तो यहां पे हमें डू नॉट लगाना पड़ता है जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं। गॉट इट? इसी को पास्ट में बनाते हैं। देखिए मैं आपसे बोलूं कि आई प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब हो गया मैंने क्रिकेट खेला, तो यहां पे मैंने कौन सी फॉर्म लगाई? देखिए सेकंड फॉर्म लगाया ना मैंने, यहां पे प्ले का सेकंड फॉर्म हो गया प्लेड। तो आई प्लेड क्रिकेट यानी कि मैंने क्रिकेट खेला। अब इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो ये बन जाएगा आपका आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, या आई डिडंट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। इसको डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं। तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट या आई डिडंट प्ले क्रिकेट, ये पास्ट में इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट अगर हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो आई विल प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, और इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। तो यहां पे प्रेजेंट में बनाएंगे नेगेटिव तो डू नॉट और डज नॉट को लगाना पड़ता है, पास्ट में नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगता है, और फ्यूचर में सिंपल हमारा नॉट आ जाता है थर्ड पोजीशन पे, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक सेंटेंस और लगता है कि मैं पढ़ाई करता हूं। अब ये काम मैं करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, तो ये मेरा क्या है? रूटीन का काम है, रूटीन एक्शन है। तो आई स्टडी, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच,
मैं पढ़ता हूं तो आई लर्न, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं पढ़ाई करता हूं तो लर्न मतलब सीखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, और आई स्टडी यानी कि मैं पढ़ाई करता हूं। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो ये बन जाएगा आई स्टडीड यानी कि मैंने पढ़ाई करी। काम खत्म हो गया, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस हो गया हमारा कि मैंने पढ़ाई करी। यहां पे सेकंड फॉर्म आ गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया? सेकंड फॉर्म। ये एक्शन फिनिश हो गया, इसके अंदर आपकी क्या हो रहा है? एक्शन फिनिश्ड हो गया, काम खत्म हो गया ना कि मैंने पढ़ाई करी, मैंने पढ़ाई कर ली तो एक्शन फिनिश हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने मूवी देख ली, तो यहाँ पे एक्शन फिनिश हो गया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने आई स्टडी। इसी को फ्यूचर में बनाएंगे तो आई विल स्टडी यानी कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं मूवी देखूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ये सब काम आप करोगे अभी, आप फ्यूचर में, अभी तक आपने किया नहीं है, तो ये सब काम हम करेंगे। तो ये प्रेजेंट में हो गया, ये पास्ट में हो गया, फ्यूचर में हो गया। कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिए, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं, ये काम मैं रोज करता हूं, ये मेरा रूटीन का काम है कि मैं टीवी देखता हूं, मैं मैच देखता हूं, मैं मूवीज देखता हूं। तो कोई भी काम जो मैं करता हूं तो आई वॉच टीवी। तो यहाँ पे ये जो आ रही है कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? आई डोंट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूं। आई डोंट वॉच टीवी यानी कि मैं टीवी नहीं देखता हूं, ये काम मैं नहीं करता हूं, तो आई डोंट वॉच टीवी। ये प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। पास्ट में बनाया था आई वॉच्ड टीवी यानी कि मैंने टीवी देखा। आई वॉच्ड टीवी मतलब मैंने टीवी देखा। और इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? आई डिड नॉट वॉच टीवी या आई डिडंट वॉच टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा, आई डिडंट वॉच टीवी। ये नेगेटिव बन गया कि मैंने टीवी नहीं देखा, ये पास्ट में हो गया। फ्यूचर की बात करते हैं, आई विल वॉच टीवी यानी कि मैं टीवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा। तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई विल नॉट वॉच टीवी, आई विल नॉट वॉच टीवी यानी कि मैं टीवी नहीं देखूंगा। तो ये फ्यूचर का नेगेटिव हो गया इस तरह से। तो ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। एक और सेंटेंस लेके देख लेते हैं फटाफट से, प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं तो कैसे बन जाएगा? आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, ये मेरा प्रेजेंट हो गया। अब मैं आपसे बोलूंगा मैंने अपने दोस्तों से बात करी तो कैसे बन जाएगा? आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से बात करी मतलब आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, ये काम मैं करूंगा फ्यूचर में, अभी तक मैंने किया नहीं है, ये फ्यूचर में मैं करूंगा। तो ये मेरा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा। तो ये प्रेजेंट में है, जहां पे हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। टॉक्ड में है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। और यहां पर भी कौन सी फॉर्म लग रही है? वापस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में वापस विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब आपके लिए सेंटेंस है, मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूं, ठीक है। अब ये काम मैं रूटीन में करता हूं, हर सुबह 6 बजे उठता हूं मैं। तो देखिए ये प्रेजेंट में कैसे बनेगा? आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। कैसे बनेगा? आई वेक अप, उठने के लिए वर्ड क्या होता है? वेक अप। तो आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। पास्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई वोक अप यानी कि मैं सुबह 6 बजे उठा। तो वेकअप का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वोक अप। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वेकअप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वोक अप। ये पास्ट में हो गया आपका, दिस इज इन पास्ट, ये पास्ट में हो गया आपका कि आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर ये हो गया आई विल वेक अप, वापस फर्स्ट फॉर्म आएगी विल के साथ फ्यूचर में कि मैं उठूंगा 6 बजे, मैं कल सुबह उठूंगा। तो आई विल वेक अप एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा। ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। गॉट इट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं रोज स्कूल जाने से पहले नाश्ता करता हूं, स्कूल जाने से पहले नाश्ता करता हूं। अब करता हूं मतलब ये मेरा रूटीन का काम है कि रोज स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करता हूं। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट का। तो कैसे बनेगा? आई हैव या आई ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। हमारा सेंटेंस ये है, देखो, आई ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। रोज स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करता हूं। तो आई ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। अब इसको जब हम पास्ट में बनाते हैं तो ये बन जाएगा आई एट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? आई एट, यानी कि मैंने कल स्कूल जाने से पहले नाश्ता किया। समझ में आने बात आपको? तो आई एट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि कल मैंने स्कूल जाने से पहले नाश्ता किया। तो ये सेकंड फॉर्म आ गई, ईट का सेकंड फॉर्म हो गया एट। आई विल ईट, यानी कि मैं नाश्ता करूंगा। कब करूंगा? मैं कल करूंगा। आई विल ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल टुमारो, कल स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करूंगा। गॉट इट? समझ में आ रही है ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। एंड देन वी हैव, मैं रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मेरा क्या आ गया? रूटीन का एक्शन हो गया, प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, मैं ये काम करता हूं। तो आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एवरी इवनिंग।
आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, देखो मैं खेलता हूं, हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था कि आई प्ले, आई स्टडी, इसका मतलब तो हो गया मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं। लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, किसके साथ खेलता हूं? विद माई फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, हर शाम को अपने दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो प्रेजेंट में हो गया। अब आई प्लेड, जैसे ही मैंने यहां पे प्लेड लगाया तो ये किसका बन गया? ये पास्ट का सेंटेंस बन गया कि मैं क्रिकेट खेला। कब खेला मैं? विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। गॉट इट? आई विल प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स टुमारो इवनिंग, कल शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूंगा। ये फ्यूचर का सेंटेंस बन गया, यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गई वापस। गॉट इट? चलिए अब आपके लिए है, फटाफट से आप बनाइए पॉज करके। मैं हर दिन 1 घंटा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता हूं, मैं रोज 1 घंटा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूं। इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। प्रेजेंट में बनाना है तो आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर एवरी डे। आई प्रैक्टिस, यहां पे कौन सी फॉर्म आ रही है? देखिए फर्स्ट फॉर्म, आई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना, तो आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूं रोज। आई प्रैक्टिस्ड, अब ये प्रैक्टिस का कौन सा फॉर्म आ गया? सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट का सेंटेंस हो गया, यानी कि मैंने कल 1 घंटा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करी। ठीक है ना? आई प्रैक्टिस। आई विल प्रैक्टिस, यानी कि मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। आई विल प्रैक्टिस। सिमिलरली मैं बाजार से सब्जियां खरीदता हूं, आई बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। आई बाय करता हूं ये काम में, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गया बाय का, आई बाय। मैंने सब्जियां खरीदी, कल मैंने बाजार से सब्जियां खरीदी, खरीदी मतलब खरीद ली, तो बाय का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? बॉट। आई बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। गॉट इट? बहुत सिंपल है। देखिए आई विल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि मैं बाजार से सब्जियां खरीदूंगा। ये सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं जानबूझ के, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको क्लैरिटी और फ्लुएंसी आपकी आएगी। मैं रविवार को घर की सफाई करता हूं, आई क्लीन द हाउस ऑन संडेज। आई क्लीन्ड, अब ये क्लीन का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? क्लीन, मतलब मैंने सफाई करी। आई क्लीन द हाउस लास्ट संडे, मैंने कल रात को सफाई करी। आई विल क्लीन द हाउस नेक्स्ट संडे, मैं सफाई करूंगा। तो इस तरह से हमारे ये प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के सेंटेंस बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड माय डियर फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बहुत जल्दी आ जाएगी। एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस, लाइव स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करनी है तो वो 17 जुलाई से शुरू हो रही है, और इनको करने के लिए आपको चैनल पे जाके ज्वाइन पे क्लिक करना है और मेंबरशिप में जाके इंग्लिश स्पीकिंग क्लब की मेंबरशिप आपको लेनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है और आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। टिल देन, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, बाय।